सिंध की तालीम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सरकारी स्कूल हमारे जहन में आते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? देखो बेटी, अगेन आई विल से कि वेयर इज़ द डेटा। कुछ हालत इसलिए ख़राब है कि वो फ्लड में ख़राब हो गई, कुछ हालत इसलिए ख़राब है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ असातिज़ा, निसाब, असेसमेंट की तरफ से देखें तो वो एक कोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अनदर कोर। जहाँ आपके इंजीनियर्स हैं, आपका वर्क डिपार्टमेंट है, जो कि मैं गवर्नमेंट में आने के बाद अगर रिजल्ट पास सीख गई हूँ। अब उस डिपार्टमेंट को भी इतना ही हिलाना चाहिए, अब उसका भी सारा मलबा आके डायरेक्टर्स पे पड़ जाता है। अच्छा, कुछ स्कूलों में सीएम साहब गए, बहुत अच्छा काम उन्होंने कहा, वहाँ उन्होंने कोताहियाँ देखी। सखर में हमने देखा, सखर में देखा, कराची में देखा, कॉलेजेस में देखा, और उन्होंने सही देखा, वाकई हालात बहुत ख़राब थे। जो उन्होंने रिपोर्ट करा वो सही रिपोर्ट करा। बट अगेन द इशू इज़ विद द वर्क्स डिपार्टमेंट। उन्हीं प्रिंसिपल्स ने वो तमाम लेटर्स दिखाए कि वो कितनी दफ़ा इस चीज़ से कह चुके हैं कि हमारा ये चीज़ सही कर दो, ये ख़राब है। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट फंड उनके पास इतने आते नहीं हैं कि वो काम कर सकें। एसएमसी के थ्रू उनको फंड्स मिलते हैं, काम करते हैं वर्क्स डिपार्टमेंट वाले। पूरा एमएनई जाता है आरएसयू का और जाके डेटा लेकर आता है, मिसिंग फैसिलिटीज़, वॉशरूम, बॉडी वॉश, प्रोसेस कहाँ है? So there is something I would really like that the works department should be separated from education. What's missing in the system when it comes to education? बेटा, दिस डिपार्टमेंट कमियां हैं, वो पूरी की जाए और वक्त भी दी जाए उन्हें। बार बार उनसे तकाजे किए जाते हैं, बजट तो बेटी होता है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। आइदर इट इज दिस थोड़ी सी करप्शन। मैं देखिए, मैं उस टाइप की औरत हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सब करप्ट है। अच्छा, देयर आर पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड, सो थोड़ी है। कॉम्पिटेंसी इज अ बिग इशू। वी डोंट हैव कॉम्पिटेंट, आई एम सॉरी टू से, मगर वर्क्स डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स नहीं है, कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट्स नहीं है। वी हैव पीपल हु आर, आई एम सॉरी टू से, बट दे डोंट नो देयर जॉब्स। ठीक है। एक छोटी सी टूटी लगाने में कितनी बड़ी उनको इंजीनियरिंग का वो चाहिए होता है। जो एक कॉलेज में सर गया वहाँ टूटी नहीं लगेगी। एसएमसी का फंड होता है, लेकिन अगेन एसएमसी का फंड वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किन प्रायोरिटीज़ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक इशू है। अच्छा, कैन आई प्लीज से लिटिल बिट मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब एक इशू आ रहा होता है उसमें कितना फॉलोअप होता है। तो जब इसका हमने फॉलोअप किया, क्योंकि वो एक हमारा अच्छा स्कूल था और चीज़ों से बहुत अच्छी थी, तो एक आप टूटी नहीं लगा सके और इतना ज़्यादा डायरेक्टर को भी सर ने डांटा, आपको भी डांटा। उन्होंने कहा हमने जान क्यों नहीं लगाई। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये स्कूल का एक हिस्सा जो है वो गर्ल्स की तरफ है और एक हिस्सा जो बॉयज़ की तरफ है। यहाँ अगर टूटी लगती है तो ये गर्ल्स के सेक्शन में लड़के सारे आ जाते हैं। हमने कहा यहाँ टूटी नहीं होगी, ना होगा पानी, ना बच्चे आएंगे। अब देखिए, हो सकता है उन्होंने स्टोरी पुटअप करी हो, लेकिन मे बी इट्स अ फैक्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं कहीं अच्छी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, दूसरा वो था, कमरे में फर्नीचर रखा हुआ था ऊपर से लेकर नीचे तक। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये हमें डिपार्टमेंट ने भेजा, हमारी तो क्लास में फर्नीचर पूरा, ये एक्स्ट्रा फर्नीचर है, हमने इस कमरे में रखा हुआ है। लेकिन आपने क्यों रखा है कमरे में फर्नीचर? क्यों आपने इतनी हिम्मत नहीं करी कि भाई इसको यहाँ से हटाएं, हमें इसकी नीड नहीं है? और या अगर क्लासरूम में कहीं कमी थी तो वहाँ दे दिया जाता, उसको सजाया हुआ किस लिए है? इस किस्म की कोताहियाँ साफ जाहिर करती हैं कि जो लीडरशिप है स्कूलों के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स, दे आर मोस्टली 18-19 ग्रेड की होती हैं। कोर्सेज वगैरह जो है सारे स्कूल्स में मौजूद है, क्योंकि बीच में ये खबर आ रही थी कि कोर्सेज की बड़ी कमी पड़ रही है काफी स्कूल्स में। यू मीन बुक्स? आई मीन नहीं जी, ये बहुत बड़ा फियास्को था। अच्छा। जब मैं आई तो मुझे पता चला कि 70% किताबें मिसिंग हैं स्कूल से। 70% इज़ अ ह्यूज नंबर। अगेन डेटा की बात आ जाती है, ठीक है बेटा। तो जब मुझे पता चला तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि लेट्स कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि क्या हुआ, एंड ऑल्सो कॉल एसटीबीबी डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि क्या हुआ। ये उन्होंने ये बताया कि कुछ बजट उन्होंने मांगा था एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम फिगर, बट दे गॉट लेस। और वो उसका हमारे पास प्रूफ है, ये बिल्कुल सही है कि लेस मनी उनको एलोकेट हुए। अच्छा। जिसकी वजह से किताबें कम छपने की दो वजह, लेस मनी था और दूसरा हाई प्राइस प्राइस था। वो डॉलर रेट चेंज होने के पास मतलब डायरेक्टली जिन्होंने दिया उन्होंने भी अपने रेट्स बढ़ा के दिए, तो समहाउ और दी अदर लकूना आया और जिसकी वजह से किताबें कम छपी, नंबर 1। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। मेरे आने से पहले ऑलरेडी ये लेटर मूव कर चुके थे सेक्रेटरी साहब टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर मोर मनी, जो वो कह रहे थे कि हमारे रिजर्व फंड में हमको दे दे। ये लेटर मेरे आने से पहले वो हुआ था। अच्छा। जब मैं आई मैंने उस पर बहुत कोशिश की, लेकिन हमने ये कहा कि अब हम ये पैसा जो मांग रहे हैं, ये क्या हमें पता है कि हमें कितनी किताबें चाहिए? डू वी नो दी एग्जैक्ट? क्योंकि 70% अगर किताबें कम है तो ये जो पैसा मांग रहे हैं तो फिर भी कम होंगे।
और दूसरी बात हमने ये करी, जो आप कहती हैं कि आपने क्या क्या काम करे, हमने कहा बुक बैंक्स लगाएं, गेट द ओल्ड बुक्स बैक इनटू द स्कूल। सबसे हमने ऑर्डर दिया हर डायरेक्टर को कि आप अपने स्कूलों में बुक बैंक्स लगा के, तो अच्छी खासी किताबें बुक बैंक्स मिल गई। एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में जिसको हम किताबें देते हैं, उनके यहाँ भी बड़ा अच्छा खासा रौला पड़ गया था, 1 लाख बच्चा उनके पास भी है, लेकिन वहाँ कुछ बच्चों ने, पेरेंट्स ने बाजार से भी खरीद ली। तो इस तरीके से मेड टू शिफ्ट अरेंजमेंट में किताबें आई। डायरेक्टर्स को जब बुलाया गया, आप सुनिए अब बात, फ्रॉम 70% दे केम डाउन टू 20%। राइट। But this took me and my secretary a period, a process to understand कि भाई ये कह रहे हैं तो जाके इसको वेरीफाई कर लें, ये करें, तो हमें टाइम लगा। देन the amount of अभी कोर्स बुक्स जो है हर स्कूल में let me finish बेटा। Then this was taken to the CM for approval because we were asking for some special allowances। आपको पता है सेपरा रूल्स बीच में आते हैं, टेंडर देना पड़ता है, वो सब चीज़ों को हमें वेवर करवाना पड़ा। उसके बाद जाकर ये अक्टूबर के अंदर ये हमारा काम शुरू हो गया था और किताबें आ गई। इस वक्त जब भी हमने किताबें देनी शुरू करी हैं, जिस दिन मैं वेयर हाउस में गई हूँ वहाँ पे 60% किताबें हो गई, दिस क्वाइट अ लार्ज नंबर। टोटल में से 60% आ चुका था, हमारे सामने वो ट्रीटमेंट लगा, सीएम साहब ने इसकी ओपनिंग करी और बहरहाल वो देने के लिए नाउ देयर आर नॉट कंप्लेंट्स बट दे आर गोइंग। अभी देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही है, कुछ टाइटल्स कम है बट इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट टेंडर के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम